सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। तो अपन उसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि डिफाइन द टर्म इंटरनेशनल बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल। कि अपन को सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करना है और इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करने के साथ साथ अपन को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेना है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है। International business refers to all commercial transactions, private or government, that take place between two or more countries। मतलब कि जितने भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल्स हो, ट्रेड्स हो, एग्रीमेंट्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। कुछ वो जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेटली किए जाए या फिर गवर्नमेंट के थ्रू किए जाए, मतलब कि या तो कोई इंडिविजुअल कर सकता है या फिर कंपनी कर सकती है किस तरीके से, या फिर गवर्नमेंट खुद दो देशों के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको कर सकती है। जो कि किसके बीच में होनी चाहिए, दो और दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में। कि डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है, डोमेस्टिक बिजनेस में क्या हो जाता है कि जो भी ट्रेड हो रहा है वो विद इन अ कंट्री होता है, ठीक है। और ये किसके बीच में होता है, दो और दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में। होना ट्रेड ही है, बट इसमें क्या आ जाता है, कंट्रीज, और उसमें आ जाती है विद इन अ कंट्री। These include activities like trade, export imports, investment, logistics, licensing and franchising across national borders। कि नेशनल बॉर्डर्स के बीच में जितने भी ट्रेड्स हैं, ट्रेड कौन कौन से हो गए, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, लॉजिस्टिक्स का काम हो गया, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग हो गया। तो उन सब चीजों को अपन क्या करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल लेके चलते हैं तो एग्जांपल में क्या कहता है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन डिजाइन इट्स प्रोडक्ट इन यूएसए। जो एप्पल होता है वो अपने डिजाइन को यूएसए बनाता है, मैन्युफैक्चर कर कंपोनेंट्स को करता है चाइना में और कोरिया में, और असेंबल कहाँ करता है उसको, वियतनाम में। और कहाँ बेचता है, ग्लोबली। कि मतलब एप्पल ने क्या किया, यूएसए में डिजाइन बनाया, वो डिजाइन चाइना और कोरिया को भेजा, और कोरिया से उसने वियतनाम में मैंने असेंबल कराया और उसको ग्लोबली सेल कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस इन एक्शन। कि इसमें कितने कंट्रीज काउंट हो रही हैं, एक, दो, तीन और चार, और ग्लोबली तो ये है ही है, ठीक है। अपन इस कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। कि बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व एक्सचेंज बिटवीन कंट्रीज। कि दो कंट्रीज के बीच में किया जाता है तो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज हो जाती है। तो इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे कि टाटा मोटर्स एक्सपोर्टिंग व्हीकल टू साउथ कोरिया एंड द यूके। ये जो टाटा मोटर्स है, जो इंडिया की कंपनी है, ठीक है, ये कहाँ का अपने व्हीकल्स को सेल आउट करती है, साउथ अफ्रीका में और यूके में, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं अपन। सेकंड क्या करते हैं, मल्टीपल करेंसीज। कि जब दो से ज्यादा कंट्रीज आ जाती है बीच में तो फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, ज्यादा एक से ज्यादा करेंसी हो जाती है। तो वही कह रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस डील इन डिफरेंट करेंसीज एक्सपोजिंग देम टू एक्सचेंज रेट रिस्क। कि जब दो से ज्यादा कंट्री होती है तो उसको अपन एक्सचेंज करना था, एक्सचेंज क्या होता है, रेट रिस्क। जैसे डॉलर का रेट चेंज होता रहता है तो डेली की डेली बेसिस पे जो भी उसका डॉलर की प्राइस होती होगी तो रुपीज की प्राइस भी चेंज हो जाती है। जैसे Infosys billing clients in US dollar but paying Indian salaries in INR, in INR। कि जो इन्फोसिस है वो बिल्स तो किस में काटता है, यूएस डॉलर्स में, बट पे करता है किस में, सैलरी इंडियन आईएनआर में। नेक्स्ट हो रहा है कल्चर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कि कंपनीज फेस डाइवर्स कल्चर नॉर्म्स, लैंग्वेज, वैल्यू एंड बिहेवियर। जो कंपनी होती है वो डाइवर्सिटी फेस करती है किस में, कल्चर नॉर्म्स के ऊपर। कि कहाँ का कैसा कैसा कल्चर है, लैंग्वेजेस किस में है, कहाँ कौन सी बोली जा रही है, वैल्यूज कौन से हैं वहाँ पे, और बिहेवियर कैसा है। लाइक अब एक बार अपन इसमें देख लेते हैं एग्जांपल। कि मैकडोनल्ड्स अडेप्ट्स इट्स मेन्यू इन इंडिया टू इंक्लूड वेजिटेरियन ऑप्शन लाइक मैकालू टिक्की। कि जो मैकडोनल्ड्स है वो क्या करता है, उसने इंडिया में वेजिटेरियन ऑप्शंस को इंक्लूड किया। वैसे वो नॉन वेज में काम करता है, वो शायद आई डोंट नो अबाउट इट, बट इंडिया में उसने वेजिटेरियन ऑप्शन को किया। उसमें क्या उसने था, मैक आलू टिकट बर्गर निकाला, ठीक है। इसके साथ ही अगर अपन एग्जांपल देखते हैं कि जैसे बाहर के कंट्रीज में जैसे बीफ सप्लाई होती है, ठीक है, इंडिया में प्रोहिबिट है और इंडिया के लोग उसको यूज भी नहीं करते, बहुत कम कंजप्शन होता है उसका। तो उन्होंने कल्चर के ऊपर, यहाँ के वैल्यूज के ऊपर, बिहेवियर्स के ऊपर उसको एक्सपोर्ट करना ज्यादा वो समझा, सही समझा, ना कि यूज करने के, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एंड लीगल डिफरेंसेस। इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेट्स अंडर वेरिड पॉलिटिकल सिस्टम्स, रेगुलेशन एंड लीगल प्रोसीजर्स। कि जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो ऑपरेट करता है कि इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स में, रेगुलेशन में, लीगल प्रोसीजर में। जैसे कि अमेजन फेस डिफरेंट टैक्सेशन एंड ई कॉमर्स लॉ इन इंडिया कंपेयर टू द यूएसए। कि यूएसए में यूएस काम किया जाता है, यूएस अकाउंटिंग फॉलो की जाती है, जबकि इंडिया में इंडियन टैक्सेस और इंडियन अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जाती है।
तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो अमेजन होता है वो यूएसए में अलग से वो फेस करता है, और इंडिया में अलग से टैक्सेशन का पूरा और ई कॉमर्स का लॉ फॉलो करता है। करंट एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस चीज में, कि अभी यूएसए ने इंडिया पे 50% ऑफ टैरिफ लगाया है। ठीक है, वो जो 50% टैरिफ लगाया है, पॉलिटिकल पार्टी ने लगाया है, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लगाया है, और लीगल प्रोसीजर में लगाया है। तो ये भी इसको इंक्लूड करता है। उसके बाद आता है हाई रिस्क एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ड्यू टू डिफरेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व मोर अनसर्टेनिटी। जैसे कि operations in countries like वेनेजुएला फेस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड करेंसी रिस्क। अब इसमें क्या हो गया, मान के चलते हैं इंडिया है, और इंडिया के अलावा अपन ले लेते हैं चाइना, है ना। चाइना सबसे बड़ा टेक मार्केट है, लोगों को पता ही है इस चीज के बारे में। अब चाइना ने क्या करा, इंडिया में ऑटोमेटिक ई व्हीकल्स लाने की सोचा। ठीक है, ऑटोमेटिक, लाइक टेस्ला, छोड़ो सब, टेस्ला लेते, ठीक है, टेस्ला का लिया उसने। अब टेस्ला ठीक है अपन इंडिया में ले आते हैं, बट डू यू रियली थिंक कि जो इंडियन रोड्स हैं, ठीक है, जो अपन इंडियंस का बिहेवियर है वॉकिंग का, वो उस चीज को अडेप्ट कर पाएगा, जो उसका एआई सिस्टम है, क्या वो उस पैटर्न को समझ पाएगा? कि अपन होता है कि अपन रूल्स रूल्स फॉलो नहीं करते, बहुत कॉमन है इंडिया में ये चीज, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स का वायलेशन कर लेता है। तो वो चीज उसको, एआई को समझने में टाइम लगेगा, अगर उसको समझा भी देंगे, बट स्टिल देयर इज चांसेस ऑफ रिस्क कि वो नई चीज को अडेप्ट कर पाए आप, तो वो चीज से कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी इज वाइटल फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन ग्लोबली। एग्जांपल, DHL use AI and IoT for tracking delivery international shipment efficiently। कि जो टेक्नोलॉजी होता है वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इजी कर देता है, जैसे कि सप्लाई चेन्स होती है, लॉजिस्टिक होती है, कम्युनिकेशन होता है ग्लोबली को। एग्जाम्पल से क्या है, DHL है, डिलीवरी है शायद इसका फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता आइडिया। वो एआई का यूज करता है और आईओटी का यूज करता है, किसके लिए? ट्रैक करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए इंटरनेशनल शिपमेंट को, जिससे कि वो इजीली इंटरनेशनली उस चीज को ट्रैक कर पाए, मॉनिटर कर पाए कि पार्सल कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ पहुंचे, और उसको हैंड टू हैंड उसको अपडेट भी कर सके। नेक्स्ट है रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। Institutions like the WTO, IMF, and the World Bank plays a key role in regulating and facilitating global trade and finance। जो इंस्टीट्यूशन होता है, कौन कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, कि की रोल प्ले करते हैं किसमें? रेगुलेट करने में और फैसिलिटेट करने में, किसको? ग्लोबल ट्रेड को, फाइनेंस को, क्योंकि ये जो तीनों होती है ये मैनेज करते हैं। ठीक है, इंडिया स्टेट पॉलिसीज अलाइन विद WTO गाइडलाइंस। जो इंडिया की ट्रेड पॉलिसी है वो WTO की गाइडलाइंस को फॉलो करती है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।